नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। साथियों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं वो आप ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देखिए। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र और विविधता। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 लोकतंत्र की और विविधता वाले इस पाठ की चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ से विकल्प से प्रारंभ यदि हम करें तो पहला जो हमारा प्रश्न है ये है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं तो मीरा कुमार, मायावती, सुषमा स्वराज और प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार हो जाएगी। भारतीय संविधान ने प्रदत्त मौलिक अधिकार 6 है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था तो 1954 से 1968। इसी प्रकार चौथा है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। आइए इसे देखते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ब वाला अमेरिकी धावक। ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने जीता स्वर्ण कांस्य। ठीक है, आगे चले हम सत्य असत्य वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक है, सत्य है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, सत्य है। अश्वशक्ति आंदोलन 1986 में उभरा, ये असत्य है। टॉम स्मिथ व जॉन कार्लोस अमेरिकी हैं तो ये जो है सत्य है। आगे हम चलें तो हमारा अगला है रिक्त स्थान की खालिस्तान की पूर्ति करने वाला प्रश्न। तो इसका पहला है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें आ जाएगा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद में मेक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। अगला हो जाएगा लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। फिर हो जाएगा श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव है। आगे चलें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। रिक्त स्थान की पूर्ति इस तरह से। और रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। श्वेत शक्ति आंदोलन हुआ तो श्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में ये जो किस आधार पर हुआ था तो ये हुआ था नस्ल व रंग के आधार पर। नस्ल वो रंग जो है के आधार पर हुआ था, आधार पर अमेरिका में हुआ था ये, अमेरिका। इसके बाद में हमारा अगला है एफ्रो अमेरिकी कौन है तो एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी हैं जिन्हें 1719वीं और 1700 से 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बना कर रखा गया था। इसे आप सुना आपने, एक बार फिर सुनिए। अश्वेत अमेरिकी जिन्हें 17 और 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था। इसी प्रकार प्रवासी से तात्पर्य विदेश में रहते हुए अपने देश का नागरिक बने रहना, विदेश में रहते हुए अपने देश का नागरिक बने रहना प्रवासी कहलाता है। बहुल समाज से तात्पर्य एक से अधिक समुदायों से मिलकर बना समाज, एक से अधिक समुदायों से मिलकर बना समाज बहुल समाज कहलाता है। इसके बाद में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध अमेरिका में किसने आंदोलन चलाया था तो वो थे मार्टिन लूथर जूनियर थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था। सही जोड़ी की यदि बात करें तो पहला हमारा जो है भारतीय संविधान। तो भारतीय जो संविधान ने धर्मनिरपेक्ष अश्वेत शक्ति को प्रदर्शित किया तो वो किया जाता है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता स्वयं शासन में भागीदार होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसको जाएगा चुने हुए प्रतिनिधियों के शासन द्वारा, है ना। फिर दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका का जाएगा सी वाला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। इस तरह से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनकी चर्चा अब आगे करते हैं। 2 नंबर के प्रश्न का पहला जो प्रश्न हमारा है, वर्ण अवस्था क्या है। तो जाति समूहों के पदानुक्रम जिनमें एक ही जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत उस रूप से नीचे रहेंगे। यह व्यवस्था अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित थी। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। शहरीकरण क्या है, तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसने की प्रक्रिया जो है शहरीकरण कहा गया। रंग भेद क्या है, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। वह विरोध प्रदर्शन व हड़तालें की। इस आंदोलन में कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। लोकतंत्र में विविधता से तात्पर्य किसी भी प्रकार से समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न भाषा समूहों, धार्मिक समुदायों, विभिन्न संस्कृतियों, आर्थिक तबके और जातियों के लोग रहते हैं। भारत देश में विविधताओं का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग पोशाक तथा तरह तरह की संस्कृति भी देखने को मिलती है। फिर आता है समरूप समाज क्या है। तो समरूप समाज वाला हो जाएगा हमारा एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक संस्कृति या जातियाँ विभिन्नता ज़्यादा गहरी नहीं होती, उसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। इसी तरह हमारे कुछ और बड़े प्रश्न, पितृ प्रधान व्यवस्था को समझाइए। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। घरेलू हिंसा कानून अपराध है, व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार नारीवाद आंदोलन को समझाइए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है, समीक्षा कीजिए। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा इसी तरह से, सांप्रदायिक समाज के लिए घातक है, समझाइए। इस तरह से ये हमारे बड़े प्रश्न भी हो जाएंगे। इस आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लेकर के आएंगे आपके लिए अगला पार्ट, जो कि हमारा होगा जाति, धर्म और लैंगिक मसले।